अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आप लोगों के रिसीव होते हैं, और जो लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं वो भी आगे से आप लोगों को रिस्पांस दे रहे होते हैं, तो उनको भी काफी खुशी होती है कि उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। आज हमें जर्मनी से एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ये बिल्कुल सेपरेट यूनिवर्सिटी में है, बाकी एक प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज का तो इंटरव्यू ऑलरेडी है पड़ा, लेकिन इनकी दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो हमने सोचा कि हम इनका भी इंटरव्यू लेके अपलोड करें, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स की तो ये वो क्लियर हो जाए सारी की सारी। इनका नाम शहजाद खान है, बाकी ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन अपना खुद देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। अच्छा सर, आप अपना स्टूडेंट कार्ड या वीजा जो भी दिखाना चाहे हमारी ऑडियंस को। ठीक है, ये मेरा स्टूडेंट कार्ड है। अगर आपको नज़र आ रहा हो। हाँ, आपने बैकग्राउंड चेंज किया ना, इससे शायद ब्लर है। ठीक हो गया। अभी सही। जी, अब हो रहा है। तो मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी केमनेट में पढ़ता हूँ और मेरा जो मेजर है वो मास्टर वेब इंजीनियरिंग है। ठीक है। मेरा थर्ड सेमेस्टर है अभी। हम प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं इस हम्म। सेमेस्टर में। तो ये ओके। सारा कुछ है, और मैं केपी के सवाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और हम्म। यहाँ पर कोविड की वजह से मैं सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे आया था। ओके। अच्छा, तो आपका पीछे से स्टडी बैकग्राउंड क्या था? अभी आप वेब इंजीनियरिंग में है, तो आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या था पीछे से? मैंने बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया था पेशावर से। और फिर मैंने तकरीबन 2-3 साल काम भी किया, जो कि मेरे पास एक्सपीरियंस था। मैंने बर्लिन एक कंपनी थी उसके साथ काम किया था, और एक कैनेडियन कंपनी थी तो उसके साथ भी काम किया था। तो हम्म। वो मेरा जो था ये सारा एक्सपीरियंस, और ये मेरी स्टडी बैकग्राउंड है। अच्छा, तो आपने ये जो बर्लिन और कनाडा के साथ आपने रिमोट बेस काम किया था? हाँ हाँ, मैं कोविड की वजह से तो सारा कुछ रिमोटली हो रहा था, तो मैं बस रिमोटली सारा काम कर रहा था। ओके। तो आप आपके जो क्रेडिट आर थे, इसी ये जो आप काम कर रहे थे इसकी वजह से आपके क्रेडिट आर कंप्लीट हो गए थे, या वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने क्रेडिट आर आपके वेब इंजीनियरिंग के लिए चाहिए थे वो सारे पूरे हो गए थे आपकी डिग्री से? नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं था मेरी डिग्री के साथ, और मैंने कोई इस तरह शेयर नहीं किया था उनके साथ के। लेकिन थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं काम करता था पाकिस्तान में भी हम्म। कंपनीज के साथ। तो ड्यूरिंग बैचलर में काम करता था, तो इसलिए कोई मसला मुझे नहीं आया, ना कोई इन्होंने मांगा था कि आप कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो या कोई और कुछ। बस जस्ट आपका जो बैचलर है वो उसमें आपका सारी जो क्रेडिट आवर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्टडी बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, अभी जैसे कि आपको पता है कि स्टूडेंट जो होते हैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम्म। सबसे पहले उनको किस चीज से स्टार्ट लेना चाहिए अगर वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो जर्मनी में? सबसे पहले तो उनको रिसर्च करना चाहिए कि वो कौन से डोमेन में जाना चाहते हैं। जिस तरह यहाँ पर होते हैं मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस, जो भी उन्होंने उसको फॉलो करना है, तो फिर उसके हिसाब से आपने उसको देखना पड़ता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस में आना चाहता हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड हो वो कंप्यूटर साइंस हो, तो इजीली एडमिशन मिल जाते हैं। अगर आपका दूसरा हो या फिजिक्स वगैरह हो, केमिस्ट्री हो, यहाँ पर आप आना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको वीज़े में भी मसला आएगा। क्योंकि जब आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछेगा कि आप क्यों अपना फील्ड करना चाहते हो, तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन और वीज़ा ना मिलने की भी चांसेस हो जाते हैं। हम्म। तो इसलिए ये बातें आपने लाजमी करनी है। ये सारे कुछ आपने अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, या यहाँ पर कोई भी बंदा आना चाहता है, तो उसको ये पॉइंट्स नोट करने चाहिए कि आपने कौन से डोमेन में काम करना है। मतलब डिग्री स्विच नहीं करनी है उसको, सबसे पहले अपनी डिग्री को डिसाइड करने किस में वो जाना चाहे, और हाँ, रेलिवेंस होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल यही बात है ना। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पर अभी आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लें तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। हम्म। ओके। और आप और आपने ये भी रिमेम्बर रखना है कि आपने जो भी आपने स्टडी यहाँ पर करनी है, ठीक है ना। पहले लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फिर जॉब्स में वगैरह में लग जाते हैं, तो अपनी डिग्री पहले कंप्लीट होनी चाहिए, फिर जॉब मिल जाती है, यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। हम्म। और
यहाँ पर लोग आ जाते हैं स्टूडेंट्स और डायरेक्टली काम में लग जाते हैं, डिग्री रह जाती है, तो यहाँ पर फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सब लोगों को, जो भी न्यू कमर्स है वो आएंगे तो आप डिग्री पे पहले फोकस करें। ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसी कोई वेबसाइट जिसके थ्रू स्टूडेंट जो हो अपना कोर्स फाइंड आउट कर सकें कि ये रेलिवेंट है या नहीं है? बिल्कुल, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। मैं आपको तीन वेबसाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो है डाट, DAAD .de। एक तो ये वेबसाइट है, एक माई जर्मन यूनिवर्सिटी .com है, और एक मास्टर पोर्टल है .com। वो भी आप उससे भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने खुद भी, मेरा तो एक दोस्त था यहाँ पे, उससे बात की थी पहले कि उसने एडमिशन लिया था, तो उससे मैंने पूछा कि कौन सा प्रोग्राम में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर TU कैबिनेट में दो जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एक ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वेब इंजीनियरिंग। तो वेब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा टफ होता है, और हम्म। ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर में इजीली मिल जाता है, क्योंकि वेब इंजीनियरिंग में आपको ज़्यादातर वो देख रहे होते हैं कि आपने वेब इंजीनियरिंग बैचलर में पढ़ा हो, तो इसलिए आपको फिर प्रेफर करते हैं। ओके, अच्छा ठीक हो गया। अगर मतलब कि मैं अगर मास्टर्स के लिए आना चाह रही हूँ, तो आपने ये जो साइट्स बताई हैं, मैं इन साइट्स पर जाके अपना कोर्स डालूंगी। लाइक जैसे कि अगर मेरा कम्युनिकेशन है तो मैं इन साइट्स पर जाके कम्युनिकेशन लिखूंगी, जो भी मास्टर में ऑफर हो रहा होगा, कम्युनिकेशन मास्टर जो हो रहा होगा ऑफर जिन जिन यूनिवर्सिटीज में, वो वहां पे शो होने लग जाएंगी, और मैं वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट्स डेडलाइन में चेक कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। आप वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपने ये भी देखना कि आइल्स रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं इस पर भी आपको बता दूंगा कि आइल्स के बारे में सारा कुछ। लेकिन वहाँ पर जब आप चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है हर यूनिवर्सिटी की। किसी यूनिवर्सिटी की डिफरेंट IT रिक्वायरमेंट होती है, किसी की कंप्यूटर साइंस, किसी की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आपने ये भी याद रखना है। और यहाँ वहाँ पर आप जाके आप फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप जर्मन लैंग्वेज में बैचलर या मास्टर करना चाहते हो, या इंग्लिश, तो ये दोनों आपने कीप इन माइंड रखें। ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। सर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन लेने के लिए? डॉक्यूमेंट्स तो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो तो स्कूल्स और जितने भी सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वो तो आपने लाजमी उनको फोटोकॉपीज वगैरह, अटेस्टेशन वगैरह आपने करनी पड़ेगी। और फिर आप उसको एम्बेसी में सबमिट करेंगे। आपका वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आप उसको रिक्वायरमेंट्स को देख के आपने फिर यूनिअसिस्ट, जो कि बड़ा वेबसाइट है यहाँ पे, सेंट्रलाइज सिस्टम है, यूनिअसिस्ट के जरिए सब लोग जो है ना अप्लाई करते हैं। तो आप इजीली उससे अप्लाई कर सकते हैं। और आपने वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसको फॉलो करके आप इजीली अपलोड करके फिर उस पर पेमेंट आप करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। हम्म। तकरीबन फर्स्ट अप्लाई का जो है €75 है, और जब आप सेकंड अप्लाई करेंगे तो €30 आपसे चार्ज करेंगे वो लोग। ओके, मतलब यूनिवर्सिटी से एक सेंट्रल एप्लीकेशन पोर्टल हो जाता है जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज में, जी जर्मनी जी। की यूनिवर्सिटीज आप में। मल्टीपल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक वेबसाइट से आप हम्म। सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ मतलब कि मैंने भी देखी है जर्मनी की तकरीबन 95% यूनिवर्सिटीज जो है वो एप्लीकेशन जो है बाय यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है। कुछ जी कम जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज है जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ले रही होती है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सर, ऐसा ही। इसके अलावा जैसे अभी आप हमें इंटेक्स के बारे में बताएंगे कि जर्मनी में कितने इंटेक्स होते हैं? यहाँ पर समर और विंटर इनटेक होते हैं ज़्यादातर। तो अब डिग्री की वो भी मैटर करती है। अब हमारी जो वेब इंजीनियरिंग है वो सिर्फ विंटर में इनका जो एप्लीकेशन है वो ओपन होते हैं। तो ओके। आपने ये भी अ, याद रखना है कि कौन से में आपने जाना है, तो उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। हम्म। ओके, मतलब कि ज्यादातर जो इनटेक कोर्सेज होगी वो विंटर में ऑफर हो रहे होते हैं या समर में ऑफर हो जी रहे जी। होते हैं? मेरे ख्याल में विंटर में ज़्यादातर ऑफर होते हैं। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी ये चीज देखी कि जो मोस्टली कोर्सेज हैं, लाइक जैसे कि 90% कोर्सेज जो है वो विंटर में ही ऑफर किए जा रहे होते हैं। समर में काफी कम कोर्सेज होते हैं जिनके लिए एडमिशन दिया जा रहा होता है। तो जो स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड हो जर्मनी के लिए, वो कोशिश करें और अपने माइंड में रखें कि सिर्फ
विंटर इनटेक के लिए वो अप्लाई कर ले। अच्छा सर, हम डॉक्यूमेंट्स की हम्म। तरफ आते हैं। जैसे कि आप बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक हो गया, एफएससी हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं? आइल्स भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हालात हैं वीज़ा मिलने का, तो इसलिए आपसे वो रिक्वायर करते हैं कि आप आइल्स ज़रूर ले आए, क्योंकि इस तरह मेरे साथ हुआ था, मैंने आइल्स नहीं किया था तो मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि मुझे एडमिशन मिल गया था विदाउट आइल्स। तो उन्होंने फिर मुझे कहा एम्बेसी में कि आपने आइल्स ज़रूर करना है। फिर कोविडो का वहाँ पर था, तो सारा वो टेस्टिंग सेंटर भी बंद थे, तो फिर मैं आइस नहीं किया। उनको ईमेल भी किए लेकिन उन्होंने माना नहीं, फिर मेरा वीज़ा जो है ना वो रिजेक्ट हो गया था। तो ओके। इस तरह होता है कि आपने ये लाजमी याद रखना है कि आपने आइस ज़रूर करना है जब भी आप अप्लाई करते हो जर्मनी के लिए। तो आपके पास 6 बैंड मिनिमम होने चाहिए, ताकि क्योंकि उनके वेबसाइट पर भी लिखा होता है कि आपने 6 बैंड्स आपने लाने ही लाने हैं, क्योंकि फिर वो इशू बन जाता है अगर आप उससे कम देते हो। सम टाइम वो दे देते हैं 5.5 पे, लेकिन ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि आप 6 बैंड उनको दिखा दें, तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। ओके, तो आइल्स हो गया, मैट्रिक एफएससी की डॉक्यूमेंट्स हो गया, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट डिग्री। और मोटिवेशन लेटर और सीवी वगैरह ये आपने भी बनाना है। सीवी आप यूरोपास से बना सकते हैं इजीली। आपने वहाँ पर जाके, वेबसाइट है यूरोपास, वहाँ पर आप जाके आप अपना सीवी बना सकते हैं, ठीक है। और फिर मोटिवेशन लेटर भी आपको सिंपल मिल जाएंगे। एक जर्मनी का ग्रुप है, उसमें सारे का सारे डिटेल्स वहाँ पर भी है। तो आई थिंक वहाँ पर 2 lakhs का कम्युनिटी है उस ग्रुप में, तो आप इजीली उनसे भी गाइड ले सकते हैं। और मैं भी अपने चैनल पे गाइड करता हूँ लोगों को, अगर अपना जो भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो यहाँ पे जॉब वगैरह के लिए अप्लाई, तो सबको मैं हेल्प करता हूँ यहाँ पर भी। और मेरा इंस्टाग्राम पे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप फिर ठीक हो गया, मैं जो आपका भी पूरा चैनल का आप। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को हम्म। डायरेक्ट हेल्प चाहिए होगी, तो वो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं शहजाद से। वो आप लोगों की बाय इंस्टाग्राम आप लोगों को रिस्पॉन्स भी करेंगे और हेल्प भी कर देंगे। ठीक है सर, ये जो आपने हमें डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दिए कि एफएससी, मैट्रिक, बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मोटिवेशनल लेटर हो गया, एंड ऑफ कोर्स आइल्स होगी और सीवी भी। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर देती हूँ। अभी हमारा कुछ दिन पहले पीएचडी एक स्टूडेंट से स्पेन से, उनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो उन्होंने मोटिवेशनल लेटर और सीवी के ऊपर बहुत ही अच्छा हमें गाइड किया था। लाइक जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी जर्मनी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, उसमें कंपटीशन काफी हाई होता है। अगर आप लोग उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उतनी सीवी और मोटिवेशनल लेटर उतना कम्पिटिटिव होना चाहिए कि अगले वाले जब पढ़े तो उसके साथ स्टिक रह जाए। तो उसमें आप लोगों ने एक तो रेलिवेंसी सबसे ज्यादा रखनी है। लाइक अगर मैं किसी वेब इंजीनियरिंग में मैं अप्लाई करना जा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले यूनिवर्सिटी की साइट पर जाऊंगी, वेब इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ूंगी कि उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, मॉड्यूल्स के बारे में बताए। तो मैं कोशिश करूंगी उसी के मुताबिक ही अपनी सीवी में चीजें डालूं। तो आप लोग वो पूरी डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है। बाकी सर ने हमें बता दिया, 2 इंटेक्स होते हैं, विंटर इंटेक होता है और समर इंटेक होता है। आप विंटर इंटेक्स में अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स का भी सर ने बता दिया। और एडमिशन्स की भी 3 उन्होंने वेबसाइट बताई है, उनके थ्रू आप अपना कोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। और एप्लीकेशन पोर्टल जो उन्होंने बताया है, यूनी असिस्ट होता है, जहां पर आप लोग ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज में वही उसी के थ्रू अप्लाई करते होते हैं। तो फर्स्ट फी आपकी 75 होती है, उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे आपकी 30 यूरो जो होती है वो कट होती है, लेकिन फर्स्ट जो एप्लीकेशन फी होती है 75। तो इन शॉर्ट, आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो फ्री नहीं होता। ऑलमोस्ट 3 to 4% यूनिवर्सिटीज फ्री लेती है, अदरवाइज नहीं लेती। और आइल्स आप लोगों ने लाजमी देना है, क्योंकि सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह रिजेक्शन हुई। तो आप लोगों ने आइल्स जरूर देना है, चाहे यूनिवर्सिटी ने मांगा हो या ना मांगा हो। अपने पास ज्यादा कंट्रीज की चांसेस रखने के लिए आज जरूर दे दें। अच्छा सर, ये तो पूरा हो गया हमारा एडमिशन प्रोसेस। अगर हमें एडमिशन लेटर जब हमें मिल जाता है उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है? जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाते हैं तो आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है वहाँ पे। इस्लामाबाद एम्बेसी या कराची में अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने पड़ते हैं। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो आपने ब्लैक अकाउंट
का वो करना पड़ता है। अभी तो मेरे ख्याल में 11,500 यूरो बन गए ब्लैक अकाउंट के। तो वो आपने डायरेक्टली पेंटी बाय या आप एक कोरिकल वेबसाइट है वहाँ पर आप बैंक अकाउंट जो है ना वो खोल सकते हैं, ब्लैक अकाउंट। तो वहाँ से आप फिर उनका जो सारा कुछ है वो आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से मेरे ख्याल में नेशनल बैंक जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है, और उसकी जो फ़ी है वो भी कम है। तो कोशिश करें वहाँ पर करें, या फॉरेन अकाउंट खोलना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो उससे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लैक अकाउंट में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि किस तरह आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो अच्छा, ठीक। हम्म, हम्म। अब मैं तो अपॉइंटमेंट की तरफ आना चाहूंगी। अभी आपने बोला जब एडमिशन कंफर्म हो जाए तो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। अभी आपको भी जी। इशू पता होगा पाकिस्तान में क्या इशू चल रहा है। मैंने अप्रैल में अप्लाई किया था, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट। मुझे नहीं रिसीव हुई अपॉइंटमेंट अभी तक। अप्रैल में मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो आप क्या रिकमेंड अच्छा। करते हैं, जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम फुल कॉन्फिडेंट हमारा एडमिशन हो जाएगा, क्या हम उस वक्त ही अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें? इसके लिए कोई टिप्स देना चाहें? मेरा तो इस तरह हो गया था कि मुझे जब एडमिशन मिल गया तो मैंने अपॉइंटमेंट अप्लाई किया, क्योंकि मैंने पहले अपॉइंटमेंट अप्लाई किया था उसको मैंने कैंसिल करना पड़ा क्योंकि फिर मेरे पास एडमिशन लेटर नहीं था। तो हमारे पाकिस्तानी इस तरह करते कि अपॉइंटमेंट बुक कर देते सारे लोग, ठीक है ना, उनके पास एडमिशन भी नहीं होता। फिर हम्म। जो एम्बेसी है वो देखते हैं कि हमारे पास तो लोग बहुत ज़्यादा है और उन लोगों के पास एडमिशन भी नहीं होता। तो सारा का सारा इशू बन जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी लोग जिनके पास अपॉइंटमेंट और वो लेना चाहते हैं उनके पास एडमिशन लेटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप किस बेस पे अपॉइंटमेंट अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि लोगों के हम्म। लिए मसला बनता है ना, जिनके पास एडमिशन लेटर है, ठीक है ना, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जिनके पास एडमिशन लेटर नहीं होता उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है और फिर वो उनको कैंसिल करना पड़ता है। तो हमारा इशू ये बन गया है आजकल, इस तरह ही सीन चल रहा है। क्योंकि फिर लोग, मैंने ग्रुप में भी देखा, लोग फिर कैंसिल कर रहे हैं कि यार मेरे पास तो एडमिशन लेटर नहीं है, अब हम्म। मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो लोगों के लिए मसला बन जाता है जिनके पास एडमिशन लेटर हो। ये चीज आपने सही कही है, क्योंकि जब एडमिशन नहीं होता तो बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट भी, और इस दफा बहुत इशू है। मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मेरे तकरीबन 4 यूनिवर्सिटीज में मुझे एडमिशन रिसीव हुए हैं और स्टिल मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मेरी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। खैर, मुझे तो ऑनलाइन अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो ये इनकी बात बिल्कुल सही है, इन्होंने बहुत ही जेन्युइन बात की। आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखें। वो बेचारे एडमिशन लेटर लेके अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, नहीं मिली, और जिनके पास एडमिशन लेटर नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट बुक हुई पड़ी है, उनको भी नहीं मिली। तो सब स्टूडेंट प्लीज कैंसिल कर दें अगर आप लोगों की अभी तक एडमिशन नहीं हुए, ताकि हम सबको चांस मिल सके। ठीक है सर, ये तो आपने हमें अपॉइंटमेंट के हवाले से बता दिया और ब्लॉक अकाउंट के हवाले से बताया। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट के अंदर क्या हमें ब्लड रिलेशन का होना लाजमी है जो कि हमें स्पॉन्सर करेगा, या हमारे जो ब्लड रिलेटेड नहीं है वो भी हमें कर सकते हैं, लाइक रिलेटिव्स हो गए, जो दूर के रिश्तेदार हो गए, वो भी हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं ब्लॉक अकाउंट में? स्पॉन्सर तो कर सकते हैं लेकिन उसका थोड़ा सा केस जो है ना वीक हो जाता है, इसमें ये मसला फिर आ जाता है। स्पॉन्सर तो हम्म। आपको कोई भी कर सकता है, वो कोई मसला नहीं होता इतना, क्योंकि आपने उनको लेटर दिखाना पड़ता है जो आपको स्पॉन्सर करता है। लेकिन अगर आपके पास आपके साथ रिलेशन में हो, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन में हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके साथ आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो जाता है, आपको वीज़ा मिलने का चांसेस भी बढ़ जाता है। और हम्म। मे- मेरे ख्याल से अगर आप अपने भाई बहन या फादर एंड मदर का स्पॉन्सर ले तो वो ज़्यादा बेहतरीन है, उससे आपका 100% चांसेस हो जाते हैं आपको वीज़ा मिलने। और ये ब्लॉक अकाउंट है क्या? इसमें क्या हमें जाते ही पेमेंट पूरी की पूरी मिल जाएगी वापिस? नहीं, ब्लॉक अकाउंट इस तरह सिस्टम है इनका कि जर्मनी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा तो उसके पास फिर रहने के लिए सारा कुछ और यहाँ पर ग्रोसरी के लिए पैसे हो। क्योंकि यहाँ पर वो देखते हैं कि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट आ जाए वो बस काम पे लग जाए। तो वो इस तरह इन्होंने ये एक सिक्योरिटी आपसे रखनी पड़ती है कि आप काम भी थोड़ा करोगे, लाइक स्टूडेंट काम करोगे, लेकिन आपके पास पैसे भी होने चाहिए। यहाँ पर इतना भी इजी नहीं है कि आप बस डायरेक्टली काम स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 3-4 महीने तो लग जाते हैं आपको स्टेबल होने में यहाँ पे। तो इसलिए आपने ये ब्लॉक अकाउंट जो है ना ये आपने लाना पड़ता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ।
ओके, ठीक होगी। ये हमारा ब्लॉक अकाउंट है जो कि हमें मंथली बेसिस पे वो लोग पेमेंट रिटर्न करेंगे। ये जी जी जर्मनी जी। आपसे पैसे नहीं ले रहा होता, तो ये आप लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि ये पैसे जर्मनी हमसे फी के ले रहा है या नहीं देगा। ये हमें पैसे रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, हम यहीं पे थोड़ा सा इंटरव्यू को पॉज करेंगे, अभी अजान का टाइम हो गया है। तो बस अजान सुन के फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक होगी, ये हमारा ब्लॉक अकाउंट हो गया। तो अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज होती है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेजिडेंस का काफी ज्यादा इशू हो रहा होता है, अकोमोडेशन नहीं मिल रही होती है। तो उसके लिए फिर स्टूडेंट क्या करे? अच्छा, तो यहाँ पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कैमनेट है, यहाँ पर तो डोम है। यहाँ पर आपको इजीली रूम मिल जाएगा। और दूसरी सिटी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर आपने 2-3 महीने पहले आपने अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पर आप तो जब वीज़ा मिल जाए और आप अप्लाई कर ले तो आपको मेरे ख्याल में 2-3 वीक में आपको रूम मिल जाएगा, कोई मसला नहीं होता यहाँ पर। मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आना चाहे तो उनको रेजिडेंस का कोई इशू नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर इतना इशू नहीं है। बाकी सिटीज वहाँ पर थोड़ा सा होता है, लेकिन यहाँ पर इजीली मिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें वर्क परमिट के हवाले से बताएंगे। जब हमें वर्क परमिट मिल जाए तो कितनी आवर्स हम लोग काम कर सकते हैं और पर आवर क्या सैलरी हमें दी जाती है वहां पर? अच्छा, तो वर्क परमिट का हिसाब इस तरह है कि आप जो है 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। मंथ में आप 80 आवर्स काम कर सकते हैं। मिनिमम वेजेस जो है वो 12 यूरो है। उसके ऊपर फिर आप जितनी भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप टेक्निकल साइड पे हो तो मतलब फील्ड जॉब में हो तो आपको फिर ज़्यादा मिल जाता है। और हम्म। वैसे तो मिनिमम 12 यूरो वेजेस वो देते हैं। और वहां पे और जॉब किस तरह की है? और जब तो यहाँ पर DHL भी हैं, और भी कंपनीज, मिल्क कंपनीज वगैरह यहाँ पर, पैकिंग वगैरह कंपनीज, सारा ये इस तरह आप जॉब कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब किचन से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड हो हाँ, गई जॉब, इस किचन तरह? से रिलेटेड, हाँ डिलीवरी सारा यहाँ पर इस तरह ही जॉब मिल जाती है। आर्ट जॉब में क्लीनिंग ठीक। और वगैरह में अगर भी मिल जाती अगर हम अपनी स्किल में अच्छे हैं तो फिर हम स्किल से रिलेटेड हमें जॉब मिल सकती है। अगर हम स्किल में अच्छे हैं, हमारे पास स्किल है, है। जी तो जी वाइट बिल्कुल। कॉलर जॉब मिल सकती है। जी जी बिल्कुल, मैं यही सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास स्किल्स हो, ठीक है ना, आप पाकिस्तान से थोड़ा सा स्किल सीख के आए तो आपको इजीली यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। फिर आप फील्ड जॉब में काम करें तो आपको, क्योंकि यहाँ पर आज जॉब जो होते हैं वो थोड़े से
वो होते हैं, मुश्किल तो इतने नहीं होते, लेकिन जब आप टेक्निकल साइट पे काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है ना। आप तो रिमोटली भी आप कर सकते हो, ऑफिस में भी जा सकते हो, तो आप इजीली आप। और जॉब कर हाँ। रहे हैं या फिर अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं? नहीं, मैं तो अपनी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ, और मैं एज सिस्टम इंजीनियर काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये दूसरे पर्सन होंगे जिनका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। अदरवाइज मैंने जितनी भी कंट्रीज में मैंने इंटरव्यू लिए हैं वो सब के सब और जॉब में कर रहे हैं। लाइक ऑफ कोर्स आप सब बाहर गए हैं तो हमें वहां पे सेव भी करना होता है, तो जॉब भी करनी है। हम लोग विदाउट जॉब तो हम लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन आप लोग कोशिश करें कुछ स्किल सीख के जाएं, ताकि बाहर का भी एक्सपीरियंस आप लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड ले सके। आप लोगों को 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा, लेकिन अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देकर थोड़ी सी स्ट्रगल करें तो आप लोग को जॉब मिल जाएंगी। इसके हवाले से हमने एक वीडियो भी डाली हुई है, उन्होंने कुछ वेबसाइट्स बताई हैं। मुझे एक ही वेबसाइट का नेम याद है, स्टेप स्टोन आई थिंक है कोई एक वेबसाइट जर्मनी में, जी जिसके जी, थ्रू आप लोग बिल्कुल अप्लाई ठीक। कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज वहां पे जॉब पोस्ट करती हैं, तो आप अपनी अगर स्किल के ऊपर आप फुल कॉन्फिडेंट है तो ऑफ कोर्स आप लोग अप्लाई करें। सर जी सोशल लाइफ के बिल्कुल, ये हवाले से बस हम बात करेंगे कि वहाँ पे सोशल हम्म लाइफ किस तरह के, लाइक वहाँ पे जर्मन जो है ऑफ कोर्स है, जर्मन लैंग्वेज सबसे ज्यादा मे भी बोली जाती होगी, तो आप हम्म। लोग इंग्लिश में ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह की सोशल लाइफ है जर्मनी में? अच्छा, मैं जो स्टेट में रह रहा हूँ वो तो जैक्सन ही है। यहाँ पर आप यहाँ पर ज़्यादातर जर्मनी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ईस्ट जर्मनी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जर्मनी बोलते हैं। और जो न्यू जनरेशन है वो तो इंग्लिश में बात कर लेती है, लेकिन जो यहाँ पर ज़्यादातर ओल्ड पीपल है, तो इसलिए आपने जर्मन में आपको बात करनी पड़ेगी। तो जर्मन अगर आप वहाँ से सीख ले थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर। मैं भी थोड़ा बहुत सीखा था यहाँ पर, इतनी ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपको सीख जाएंगे तो आपको इजीली वो कम्युनिकेशन में मसला नहीं है, कि आपको पता चले कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, ठीक है ना। हम्म। इसलिए आपने थोड़ा बहुत जो है वर्ड्स है, जर्मन वर्ड्स, उसको याद करके आप जब आएंगे तो आपके लिए फिर इजीली आप कर सकते हैं सारा। मतलब कि अगर जो इस सिटी में आना चाहते हैं वो जर्मन सीख कर, आप ये कहना चाहते हैं? बिजनेस में जो भी लोग आएंगे, ज़्यादातर मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद भी जर्मन सीख रहा हूँ। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपको जर्मन सिखाती है, डोनर पार्टनर, ठीक है ना। वहाँ पर आप उनके ईमेल करके वहाँ पर आप रजिस्टर करवाएंगे, और अप्लाई करके आप उन वो आपको एडमिशन देंगे, फिर आपको जर्मन सिखाएंगे। ओके। अच्छा, मैंने जी एक जी। चीज सुनी थी कैमरेट्स के अंदर ना, कि वहां पर मोस्टली कोर्सेज जो है वो जर्मन में ऑफर किए जाते होते हैं। ये जो 2 कोर्सेज आपने बताई है ना, वेब इंजीनियरिंग और ऑटोमोनस आई थिंक जो था दूसरा, ये तो ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर। हाँ, ये वाले इंग्लिश में ऑफर किया जाता है। और वहां पर जॉब्स का भी काफी इशू होता है कि जॉब्स बहुत ही कम होती हैं। तो मोस्टली हमें भी प्रेफर करते हैं कि आप लोग बड़े सिटीज की तरफ जाएं, छोटे सिटीज की तरफ ना आप लोग एडमिशन लें। इसके बारे में आप हमें प्लीज बताएंगे? ठीक है, आपने कहा 2 कोर्स, लेकिन मेरे ख्याल में 2 कोर्स तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, एक एक और 2-3 और कोर्सेज भी है जो कि इंग्लिश में ही वो टीच करते हैं। और जहाँ जॉब का सवाल है, तो मेरे ख्याल में ये तो ऐसी बात है कि इस पर तो मैं बिलीव नहीं रखता कि आपको छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, ठीक है ना। ये तो आप, अल्लाह ने जब आपके लिए लिखा होता है तो वो छोटी बड़ी मैटर नहीं करती। क्योंकि मेरा दोस्त है, वो खुद एक वहाँ पर काम कर रहा था मेटवेडा में, जो कि बहुत छोटा टाउन है, ठीक है ना। उसको जॉब मिल गया वहाँ पे। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तो अल्लाह की तरफ से है। इस पर बिलीव ना रखे, अगर आपको जॉब मिलेगी तो यहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है ना। हम्म। तो ये बात ये वैसे गलत कंसेप्ट लोगों ने रखा है कि छोटी सिटी है और यहाँ पर जॉब नहीं होंगे, इस तरह नहीं होंगे। और आपने जॉब तो मिल जाएंगे, और रिमोटली जॉब भी आप कर सकते हैं जर्मनी में, कोई मसला नहीं होता। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा था तो लोग ज़्यादातर रिमोटली काम कर रहे थे, तो वो तो हम्म, अदर सिटीज से रिमोटली काम कर रहे थे। तो ये जहन से निकाल दे ये बात। ये आपकी बात है। बीइंग अ मुस्लिम, हमें वाकई में ये हमारा ईमान होना चाहिए। अगर अल्लाह ने रिस्क लिखा है
तो जब वो चूंटी जी पत्थर में चूंटी तक पहुंचा सकते हैं तो हमें भी दे सकते हैं फोर्स रिस्क। बीइंग अ मुस्लिम हमारा पक्का ईमान है। लेकिन इस तरह की पोस्ट हमें भी ग्रुप में देखने को मिलती है कि हमारा ग्रुप है जहाँ पे ये बहुत सा ये क्वेश्चन मैंने काफी दफा देखे हैं कि छोटी सिटीज में एडमिशन नहीं लेना आप लोगों ने, वहाँ जॉब्स नहीं मिलती, तो आप लोग बड़े सिटीज की तरफ मूव करें। लेकिन छोटे सिटीज का जो मेन जो मुझे बेनिफिट लगा है, एक आपको रेजिडेंस बड़ी इजीली मिल जाती है और कम पैसों में मिल जाती है। लाइक आपको काफी ज्यादा पे नहीं करना पड़ता, तो आप लोग काफी अच्छा सेव भी कर लेती है और रेजिडेंस का आपको इशू भी नहीं होता। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल, ये सही बात है। आपको बड़ा सा रूम भी मिल जाता है, ठीक है ना, किचन भी मिल जाता है और वॉशरूम भी मिल जाता है, ठीक है ना। आप शेयरिंग में भी रह सकते हो। अगर आपने अलग लेना चाहते हो, वो थोड़ा सा महंगा होगा, इतना ज़्यादा नहीं, 20-25 यूरो वो महंगा हो जाता है, लेकिन आपको अलहदा अपार्टमेंट में मिल जाता है, वो कोई इतना मसला नहीं होता। हम्म। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इतनी बड़ा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर फिर, क्योंकि जर्मन जो ये डोम वाले हैं, तो ये आपको पाकिस्तानी लोगों के साथ रखते शेयरिंग में ज़्यादातर, ठीक है ना। तो या इंडियन के साथ या मुस्लिम जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं उनके साथ आपको शेयरिंग में रखते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। इसलिए आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। डोम के लिए ओके और सर। फिर सिंगल रूम के लिए भी, डबल रूम के लिए। हम वीडियो के आने की तरफ लेके चलेंगे। आप लास्ट में कोई टिप्स देना चाहे या गाइडलाइन देना चाहे जो कि अपकमिंग स्टूडेंट्स अप्लाई करना जा रहे हैं उनके लिए? तो बिल्कुल यही है कि आप जो यहाँ पर अगर कोई भी आना चाहता हो तो वो स्किल थोड़ा थोड़ा सा सीख ले, फिर आ जाए, ठीक है ना। तो आपको और जॉब, आप और जॉब से बच जाएंगे, ठीक है ना। और आपको इजीली आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास स्किल्स हो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आप जो अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, तो आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, फिर अप्लाई करें तो बाकी लोगों के लिए भी आसानी होगी। और तीसरी बात ये कि ये जहन से निकाल दें ये छोटी बड़ी सिटी का। मेरे ख्याल में इस तरह तो नहीं है। अगर किसी ने पेश किया हो यहाँ पे तो वो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर फॉक्सवैगन में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन सारे लोग अभी काम कर रहे हैं। तो वो तकरीबन यहाँ से तकरीबन आधा घंटे का रास्ता है, ठीक है ना। वो एक और सिटी में, जिकाओ में। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर काम कर लेते हैं, आ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो आप ये ना सोचिए इतना। तो और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी ज़रा उसको दे के प्रिपेयर करें, सारा अटेस्टेशन वगैरह जो हमारी HEC है वहाँ से भी करें, अपने बोर्ड से भी करें, ठीक है ना। और जो फोटोकॉपीज है वो उसको भी अटेस्ट करवा दें, तो आपके लिए आसानी होगी फिर यहाँ पे। तो ये हम्म। सारी चीज़। ओके। थैंक यू सो मच सर। ये जो आप लोगों को सर ने ब्रीफली बता दिया है कि क्या क्या करना है, बाकी डिटेल में आप पूरी बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आई थिंक विंटर इनटेक तो आप लोगों का खत्म हो चुके हैं। समर इनटेक्स की कुछ यूनिवर्सिटीज में डेट्स ओपन हो चुकी हैं। मैट्रिक FSC को एज यूजुअल IPCC से अटेस्ट करवाएं, HEC से बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट करवा लें, आइल्स अपना कंप्लीट करें, मोटिवेशनल लेटर हो गया, रिकमेंडेशन लेटर, CV, ये सब अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे रेडी रखें। और यूनिवर्सिटीज पर जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करें। आप डेडलाइन का वेट नहीं करें क्योंकि यूनिवर्सिटीज को पूरा 1 मंथ चाहिए होता है आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। तो अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि कल डेडलाइन है और मैं आज यूनिवर्सिटीज पर अप्लाई कर दूं, देन सॉरी टू से आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं पहुंचेगी। यूनिवर्सिटीज को कम से कम 3 वीक्स चाहिए होती है, मिनिमम 3 वीक्स उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग 1 महीने पहले ही यूनिवर्सिटीज पर अप्लाई कर दें। 75 यूरो आपकी फर्स्ट फी होनी है। उसके बाद आपकी 30-30 यूरो आपकी फी होनी है। आप लोग 4 से 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें ताकि चांस हो कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी से लेटर आ जाएगा। पब्लिक को ही प्रेफर करें। और सबसे मेन चीज जो कि मैं सर से पूछना भी भूल गई, कंसल्टेंट के पास नहीं जाना। मैंने पूरा प्रोसेस अपना खुद किया था। सर आपने अपना प्रोसेस प्रोसेस पूरा का पूरा बिल्कुल। खुद किया था? मैंने मैंने खुद ही किया था। मैंने ऑस्ट्रिया में भी किया था, लेकिन वहाँ पर मुझे वीज़ा नहीं मिला। तो फिर हम्म। वहाँ पर मैंने एडमिशन सारा कुछ कैंसिल किया। तो ओके। जर्मनी में थोड़ा सा एडमिशन इजीली भी मिल जाता है, हम्म। तो आप वीज़ा भी मिल जाता है, तो इसलिए। और बिल्कुल कंसल्टेंट के पास बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि इतना इजी प्रोसेस है ना जर्मनी का, कि बहुत ही आपसे मेरे ख्याल में उन्होंने इतना इजी प्रोसेस बना दिया है। आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चले जाओ, 8-10 डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करो और आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ब्लॉक अकाउंट है
वो भी आप अपने घर से ही बना सकते हैं, उसमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपके पास बैंक अकाउंट के लिए मैं थोड़ी सी वो गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि अगर आप मिंटीबा में अकाउंट खोलेंगे तो उसका वो प्रूफ मांगते हैं, तो इसलिए आपने प्रूफ जो है ना वो लाजमी बनाना पड़ेगा। जिस तरह के आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, ठीक है ना, वो मांगते हैं ये प्रूफ। तो वो भी आपने प्रिपेयर करना है। और दूसरा जो इजीली आप कर सकते हैं, उसमें कोरिकल है, कोरिकल में आप वो आप आई थिंक वो प्रूफ नहीं मानता इतना, और आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से वो इजीली आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो हम्म। ये दो बड़े ब्लैक अकाउंट के सिस्टम है जो कि आप इजीली बना सकते हैं। मोटिवेशन लेटर ये सारा वगैरह ये आप अपलोड कर देंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ठीक हम्म। है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 12 होंगे या 10-12 डॉक्यूमेंट्स होंगे, एजुकेशन जो सारा डिग्री वगैरह और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह साथ, तो इतना ज़्यादा बड़ा लेंथी प्रोसेस भी नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में और आप एडमिशन भी ले सकते हो। बट आइल्स ज़रूर करना। आइल्स हम्म। के अलावा यहाँ पर मेरे ख्याल में चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। वो आपको दे देते हैं एडमिशन विदाउट आइल्स यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, लेकिन एम्बेसी आपको नहीं छोड़ेगी, एम्बेसी आपसे फिर मांगेगी। तो आपके लिए फिर से मुसीबत होगी, क्योंकि मेरा 6 मंथ जो वीज़ा था वो लेट हो गया था, क्योंकि मैंने आइस का वो लेट किया, तो फिर मेरे लिए मुसीबतें बढ़ गई हम्म। थी। तो इसलिए आप पहले से सारा कुछ प्रिपेयर करें और अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर एडमिशन मिलेगा और इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिलेगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। आई एम श्योर ऑडियंस को हर वीडियो से कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करें। बाकी मैं सर का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।